हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं अपनी बीवी काजल से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तो हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता होगा, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था। काजल की उम्र 20 साल थी और मेरी 21 साल। काजल देखने में बहुत सुंदर थी। गोरी चिट्टी, कजरारे नैन, लंबे बाल, जो भी देखे बस देखता ही रह जाता। वैसे तो हमारी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, पर मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह चंचल स्वभाव की थी। काजल के घर वाले भी अमीर थे, मगर हमसे कम, क्योंकि हमारा बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, इसलिए सारे बिजनेस का कार्यभार मेरे ही कांधों पर था। इसलिए मुझे अक्सर विदेश जाना पड़ता था। वैसे तो काजल एक बहुत अच्छी पत्नी थी, लेकिन उसको सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वह बहुत कम, या यूँ कहो ना के बराबर ही कहीं जाया करती थी। काजल भी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उसका बिजनेस भी मुझे ही देखना पड़ता था। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया था, इसलिए मैं काजल को मनाली हनीमून पर ले जाना चाहता था। यह हमारा सेकंड हनीमून होता। इसलिए मैं काजल को बिना बताए अचानक से विदेश से लौट आया और उसको सरप्राइज देने के लिए घर पर गया, मगर वह गायब थी। मैंने उसका फ़ोन बहुत बार ट्राई किया, हर बार वह स्विच ऑफ ही आ रहा था। पूरी रात इंतज़ार के बाद पुलिस के पास गया और पुलिस से कहा कि सर, मेरी बीवी काजल कल रात से घर नहीं आई है, वह मिसिंग है। पुलिस वालों ने मेरी बीवी की फ़ोटो मांगी और मुझे घर जाने को कहा। मैंने कहा, सर आपको जो भी चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ, बस आप मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर मैं घर आ गया और अपनी बीवी के घर लौटने का इंतज़ार करने लगा। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, इसलिए गांव में एक सुकून की ज़िंदगी जीने चले गए थे और इस समय 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। इसलिए मैंने उनको फ़ोन करके काजल के गायब होने की बात बताना सही नहीं समझा। लेकिन हाँ, मैंने काजल के घर वालों को काजल के गायब होने की सूचना दे दी थी। फौरन उसके माँ बाप मेरे घर पर आ गए और मुझसे ही पूछने लगे कि काजल कहाँ है। अब आप ही बताओ, अगर मुझे पता होता काजल कहाँ है तो मैं पुलिस के पास क्यों जाता। तभी पुलिस भी मेरे घर आ गई और काजल के कमरे और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर के पास कांस्टेबल का फ़ोन आया कि काजल के फ़ोन की लोकेशन हमारे गार्डन के स्विमिंग पूल के पास की बता रही है। पुलिस ने वहां जाकर देखा तो काजल का फ़ोन स्विमिंग पूल में तैर रहा था। पुलिस ने देखा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। बड़ी मुश्किल से ही उसका डाटा रिकवर होगा। अब पुलिस को मुझ पर शक हुआ, लेकिन जब पुलिस ने डाटा रिकवर किया और छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से घंटे घंटे तक बात करती थी और पुलिस ने सोचा कि मेरी पत्नी शायद किसी के साथ भाग गई है या मैंने उसे गायब कर दिया है। पुलिस को मुझ पर भी शक हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस वे चले गए। काजल के माँ बाप भी चले गए। कुछ दिनों बाद पुलिस की छानबीन फिर कम हो गई, लेकिन काजल नहीं मिली। घर की नौकरानी का कहना था कि काजल मैडम अपने आशिक के साथ भाग गई, लेकिन मुझे उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप 4 धाम की यात्रा से वापस आए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया और कुछ ही महीनों में मेरी दूसरी शादी के लिए लड़की भी देख ली। लेकिन मैं सिर्फ काजल से प्यार करता था, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। कुछ दिन बाद पुलिस फिर से मेरे घर आई। उनके साथ एक लड़की भी थी जो थोड़ी बहुत काजल से मिलती जुलती थी। पुलिस वालों ने कहा, यह तुम्हारी बीवी काजल है। मैंने बहुत मना किया, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैंने उन्हें काजल की एल्बम दिखाई जिसमें काजल के फ़ोटो थे मेरे साथ, लेकिन मैंने देखा कि काजल की जगह इस लड़की की फ़ोटो छपी हुई थी। तब मैंने काजल के माँ बाप को बुलाया कि वो पहचाने कि यह लड़की उनकी बेटी काजल है या नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों वह दोनों भी काजल काजल कहकर उसके गले लगकर रोने लगे और पूछने लगे, बेटी तुम कहाँ गई थी। मैं तो हैरान था, क्योंकि ये लड़की काजल थी ही नहीं। फिर भी हर कोई इसको
काजल ही कह रहा था। फिर मैंने अपने पड़ोसियों को बुलाया पहचान के लिए कि वह लोग तो सच बताएंगे कि यह लड़की काजल नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन मेरे पड़ोसी तो मुझे ही ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूँ या मुझ पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हों। वह सब काजल के पास आए और पूछने लगे कि उस रात और इतने दिन से काजल भाभी आप कहाँ चली गई थी। वह लड़की कहने लगी, मैं मन्नत मांगने तिरुपति गई थी ताकि मेरे पति को पागलपन के दौरे पड़ने बंद हो जाए, और जाते समय मेरा फ़ोन स्विमिंग पूल में गिर गया था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई। नया फ़ोन और नया नंबर आज ही ले लूँगी। मैं हैरान था कि सब लोग झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। काजल के जैसे थोड़ी सी दिखने वाली लड़की को काजल क्यों बता रहे हैं। फिर मेरे माँ बाप आ गए और उनको देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया। वह दोनों रोते हुए काजल की बहरूपण उस लड़की के गले लग गए और बहू बहू कहकर उसको गले से लगा लिया। मैंने सोचा कि दुनिया वालों को क्या, यह तो मेरे माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं। मैं पुलिस को चीख चीख कर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि ये काजल नहीं कोई और है, लेकिन पुलिस वाले मुझ पर ही चिल्लाने लगे और यही काजल है ऐसा बोलने लगे। मैंने पुलिस वालों से कहा, मेरी नौकरानी से पूछ लो। तब पुलिस वालों ने मेरी नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि ये लड़की काजल है या नहीं। मेरी नौकरानी ने भी उस लड़की को काजल बताया और वह लड़की भी बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मैं आपकी बीवी काजल हूँ और मैं आपकी बीवी काजल हूँ। मगर मैं बहुत अच्छे से जानता था कि वह मेरी बीवी काजल नहीं थी। मेरी नौकरानी, पड़ोसी, मेरे माँ बाप, काजल के माँ बाप, पुलिस वाले सब यही बोले जा रहे थे कि यही काजल है। मैंने कहा, काजल के बाएं पैर पर एक बड़ा काला दाग है, वह उसका बर्थ साइन है। अगर इस लड़की के पैर पर भी वही निशान हुआ तो मैं मान लूँगा कि यही काजल है। मैंने उस लड़की को उसका बायां पैर दिखाने को कहा। वह घबरा गई। मेरे चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई कि अब इसकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन उसने सबके सामने अपने पैर का निशान जो जन्म का था दिखा दिया। मेरा दिमाग फटने को तैयार हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। सबके सब झूठ बोले जा रहे थे। पुलिस वालों को मैं बोल बोल कर थक चुका था, लेकिन वह तो क्या, कोई भी मेरी बात को मान ही नहीं रहा था। अब मेरा गुस्सा मेरे आपे से बाहर हो चुका था। मैंने गुस्से में आकर उस लड़की के बाल पकड़े और चिल्लाते हुए कहा कि बता, तू काजल नहीं है, कोई और है। उसने कहा, मैं काजल हूँ। मैं उसके बाद मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया। मैंने उसके बाल इतनी जोर से खींचे कि वह रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैं ही काजल हूँ। मैंने कहा, नहीं, तू काजल नहीं है। उसने बोला, मैं ही काजल हूँ। मैंने कहा, तू झूठ बोलने जा रही है। उसने मुझे झिझोड़ते हुए कहा, मैं ही काजल हूँ। इतना सुनकर मेरे गुस्से का बांध टूट चुका था। मैंने उसके बाल और तेज खींचते हुए उसके गाल पर जोरदार चाटा मारकर पूछा कि सच बता वरना तुझे जान से मार दूंगा। उसने कहा, मैं काजल ही हूँ। तभी मेरी माँ ने कहा, ये काजल ही है। मेरे गुस्से की सीमा टूटकर बिखर चुकी थी। मैंने दांत भींचते हुए कहा कि नहीं माँ, आपको नहीं पता, यह काजल नहीं है, क्योंकि यह हो ही नहीं सकती। मेरी माँ ने कहा, तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है जबकि हम सब जानते हैं कि ये काजल है। अब तो मेरा गुस्से का कोई ठिकाना ही ना था। मैंने माँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि नहीं माँ, यह काजल नहीं है। काजल को तो मैंने मार कर स्विमिंग पूल वाले गार्डन में दफन कर दिया है। अगर यकीन ना हो तो खुदाई करके देख लो। इतना बोलकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैंने वह सच बोल दिया था जिसको मैं सारी दुनिया से छुपा रहा था। पुलिस ने स्विमिंग पूल के पास मेरी बताई हुई जगह पर खुदाई करी तो काजल की बॉडी उनको मिल गई। मेरी माँ ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारते हुए मुझसे पूछा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया। तब मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं शादी के 1 साल पूरे होने की खुशी में काजल को हनीमून ले जाना चाहता था, इसलिए उसको बिना बताए चुपके से सरप्राइज देने के लिए एक रात पहले ही आ गया। लेकिन जब मैं आया तो मेरी बीवी एक गैर मर्द यानी अपने आशिक के साथ स्विमिंग पूल में रंगरलिया बना रही थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल गया और मैंने उसको और उसके आशिक को गोली मार दी। पुलिस वालों को मैंने इशारा करते हुए कहा
कि वहीं बगल में मेरी पत्नी का आशिक भी दफन है, उसको भी निकाल लेना। मेरी माँ ने मेरे गाल पर जोरदार कई थप्पड़ मारे और कहा, बेटा अगर तेरी बीवी बेवफा थी तो उसे तलाक ले लेता, उसको जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। मुझे विश्वास था कि समधन झूठ बोल रही हैं, इसलिए मैं उनके इस प्लान में शामिल हो गई। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि वह लड़की कौन थी और उसके पैर पर वह निशान कैसा था। तभी काजल की माँ ने कहा, तुम सोच रहे होगे कि यह लड़की कौन है। काजल की माँ ने कहा कि मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब मैं अपनी बेटी को ढूंढने आई थी, इसलिए मैंने अपनी बहन की बेटी को काजल बनने के लिए कहा ताकि तुमसे सारी सच्चाई उगलवा सकूं। और जिस दिन हम तुम्हारे घर आए थे उसी दिन तुम्हारी नौकरानी ने हमें सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने कोर्ट में गवाही देने और पुलिस के पास जाने से मना कर दिया था, इसलिए हमें यह सब करना पड़ा। इसमें मैंने तुम्हारे माँ बाप को भी शामिल कर लिया क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के लिए तो तुम आदर्श बेटे हो। और यह जो लड़की तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने काजल बनकर खड़ी हुई है, इसका नाम पलक है और यह मेरी बहन की बेटी है। और यह काजल जैसी दिखती थी, इसलिए मैंने इसको काजल बनने को कहा। और यह जो निशान तुम देख रहे हो, यह हमारा खानदानी निशान है। हमारे सभी भाई बहनों के और उनके हर बच्चे के पैर पर यही निशान मिलेगा। अगर मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की थी तो तुम उसको तलाक दे देते, लेकिन तुमने तो उसको जान से ही मार दिया। गलती उसकी नहीं, गलती हमारी थी। हमने ज़बरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवा दी, जबकि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। शायद ये लड़का वही है जिसको तुमने इसके साथ ही दफन कर दिया था। शायद यह लड़का वही लड़का है जिससे हमने अपनी बेटी की शादी नहीं की थी, क्योंकि यह गरीब था और हमें अमीर दामाद चाहिए था, इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी। हमें माफ़ कर देना काजल, कहीं ना कहीं हम भी तेरी इस दशा के लिए जिम्मेदार हैं। विनय को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और 14 साल का आजीवन कारावास की सजा होती है। काश विनय ने समझदारी दिखाकर काजल को तलाक दिया होता तो शायद 3 जिंदगियां बर्बाद ना होती। काजल के माँ बाप ने उसके प्रेमी से उसकी शादी करवा दी होती तो शायद 3 जिंदगियां बर्बाद ना होती। कौन सही कौन गलत यह आप ही तय करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी में आखिर गलती किसकी थी, काजल के माँ बाप की या काजल की या उसके पति की। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।